जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने क्या बोला कि संसार में कुछ लोग अहंकार के कारण, दंभ से प्रेरित होकर के और धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है उनके विरुद्ध कठोर तप करते हैं और कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर अपने शरीरों को कष्ट देते हैं। उनका उन्होंने पूरे विधि विधान से वर्णन किया। और वो कैसे कष्ट देते हैं? कोई एक पांव पर खड़ा होकर के तप करता है, कोई सूर्य की ओर लगातार देखते हुए तप करता है, कोई अन्य तरीकों से, जैसे कि बहुत से लोगों ने आपको अंगारे के ऊपर चलते हुए देखा है। बहुत से लोगों ने अपने किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, मैं आज इसका परित्याग करूंगा, मैं इसका सेवन नहीं करूंगा, ऐसे बहुत से कठिन तपों का पालन करते हुए आपने जीवन में लोग देखे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी इन जो शास्त्र विरुद्ध तप बताए गए हैं या शास्त्र विरुद्ध इन तपस्या का जीवन में आचरण करता है, वो सब उनकी दृष्टि में शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले हैं। और शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले तप का श्री कृष्ण पूरी तरह से निषेध करते हैं, पूरी तरह से वह उनका बहिष्कार करते हैं। और तभी तो वो आज के श्लोक में कहते हैं कि जो धर्म ग्रंथों में कहे गए, शास्त्रों में कहे गए नियमों के विरुद्ध अपने अहंकार के कारण या दिखावे के कारण अपने शरीर को अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित करते हैं, वो जो हम ये मानते नहीं कि ये स्वाभाविक है कि हम सबके शरीर के अंदर उस परम पिता परमात्मा का निवास है, परंतु हम अपनी अज्ञानता के कारण हम उस अपने शरीर में विद्यमान उस परम पिता परमात्मा को देख नहीं पाते। परंतु जैसे ही हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और योग के माध्यम से अपने शरीर पर नियंत्रण करते हैं, तो हमें अपने शरीर में ही उस परम पिता परमात्मा के दर्शन होते हैं। तभी तो वो परम पिता परमात्मा सबके शरीर में निवास करता है। और श्री कृष्ण इस बात को पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं सबके अंदर मेरा निवास है। तभी वो आज के श्लोक में क्या कहते हैं? कर्षयंता शरीर स्तम भूत ग्राम अचेत सहा माम चा एव अंतः शरीर स्थम तान विधि असुर निश्चयान। कि जो व्यक्ति अपने शरीर को अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित करते हैं, वो केवल अपने को ही पीड़ित नहीं करते, वो मुझको भी पीड़ित करते हैं। वो मुझको भी पीड़ित करते हैं। श्री कृष्ण ने क्यों कहा? क्योंकि श्री कृष्ण वो परमात्मा सबके शरीरों में निवास करते हैं। तभी तो श्री कृष्ण ने कहा कर्षयंता शरीर स्तम भूत ग्राम अचेतसा, कि जो उनके शरीर में परमात्मा के रूप में स्थित रहता है, जो अपने शरीर को कष्ट देते हैं, वो अपने शरीर में रहने वाले उस परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। कर्षयंता शरीर स्थम, कि शरीर में स्थित जो आत्मा है, शरीर में स्थित जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, वो उसको भी कष्ट देते हैं। और ऐसे लोगों के लिए तान विधि असुर निश्चयान, श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो अपने शरीर को कष्ट देते हैं और उस शरीर के कष्ट से जब उस परम पिता परमात्मा को कष्ट होता है, तो वो क्या है? असुर प्रवृत्ति वाले हैं, वे मूर्ख लोग हैं और वह पैशाचिक प्रवृत्ति वाले कहे जाते हैं। तो जिसने शारीरिक कष्टों के माध्यम से, दंभ और अहंकार के माध्यम से, शारीरिक कष्टों से उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न किया, तो परमात्मा
उनके लिए कहते हैं कि वो शरीर में स्थित होने वाले उस परम पिता परमात्मा को भी पीड़ित करते हैं और उनके द्वारा किए गए ये सारे अनुष्ठान पैशाचिक प्रवृत्ति वाले कहलाए जाते हैं और उनको श्री कृष्ण ने असुर लोगों की गणना में रखा है और उनको मूर्ख लोगों के रूप में उनका वर्णन किया है। तो श्री कृष्ण कभी भी शारीरिक यातनाओं पर बल नहीं देते। शरीर की यातनाओं करने वालों का वह विरोध करते हैं। वह अपने अंदर उनके अनुसार जो ऐसा करते हैं वह अपने अंदर निवास करने वाले परमात्मा का निरादर करते हैं। जो व्यक्ति शारीरिक कष्ट देकर उस परम पिता परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं तो श्री कृष्ण के द्वारा यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने अंदर स्थित उस परमात्मा का निरादर करते हैं। और वो क्या करते हैं? और ऐसे लोग शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में कही गई बातों के विपरीत आचरण करते हैं। और जो धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में कही गई बातों के विपरीत आचरण करते हैं, श्री कृष्ण तो उनको पूरी तरह से असुरी प्रवृत्ति वाला मानते हैं और यही कहते हैं कि ये असुरी प्रवृत्ति का सबसे बड़ा अवगुण है जो उस परम पिता परमात्मा का अनादर करता है। तो उस परम पिता परमात्मा को पाने का श्री कृष्ण ने बड़ा ही सहज रास्ता बताया है कि तुम कठिन यातनाओं से मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न मत करो। तुम मानसिक शुद्धता के माध्यम से, स्वाभाविक भक्ति के माध्यम से, जो भी आसानी से तुम्हें रास्ता सुगम और सुलभ लगता है, आप उस रास्ते से मुझे प्राप्त कर सकते हो। और ये पहले भी उन्होंने कई जगह पर स्पष्ट किया है कि जब व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट देकर उस परमात्मा को प्राप्त करना के लिए प्रयत्न करता है तो उसका मन हमेशा दुखी होता है। और इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा, आप थोड़ा अपने पर भी इसको लागू करके देखिए कि जब हम कोई भी व्रत रखते हैं, आगे पीछे हमें भूख लगे ना लगे, हमारा उस चीज़ को खाने को मन करे ना करे, परंतु व्रत के दिन हमारी अगर इंद्रियां उस ओर जाती हैं तो ये भी इंद्रियों को एक तरह से यातना देना ही होता है। तो कभी भी इस तरह से उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का तथा अपने शरीर में निवास करने वाले उस परमात्मा को कष्ट देने का प्रयत्न मत कीजिए। उस परम पिता परमात्मा को तो हम बहुत आसानी से, सच्ची भक्ति से, सच्ची श्रद्धा से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे मन में कटुता नहीं, अगर हमारे मन में श्रद्धा है, अगर हमारे मन में विश्वास है, तो वो परमात्मा हमारे पास है। परमात्मा कभी दूर नहीं, उसको पाना है सच्चा मन, सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा ही उसको प्राप्ति का एकमात्र साधन है। ना खुद को पीड़ित कीजिए, ना खुद को कष्टपूर्ण स्थिति में रखिए, ना अपने अंदर रहने वाले, निवास करने वाले उस परमात्मा को कभी पीड़ित होने दीजिए। यही श्री कृष्ण के आज के श्लोक का मूल तथ्य है कि कभी भी कठिन यातनाओं से अपने शरीर को पीड़ित करते हुए अपने शरीर में निवास करने वाले उस परमात्मा को पीड़ित मत कीजिए। मुझे आप सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय और विश्वास से प्राप्त कर सकते हो। आप एक बार जिंदगी में दृढ़ निश्चय करना सीख ले, किसी भी कार्य में, चाहे आप किसी संस्था में काम करते हैं, चाहे आप घर में काम करते हैं, आप अपनी
जिंदगी में नियमों का पालन करना अगर दृढ़ता से शुरू कर दोगे तो भगवान के प्रति आपकी सच्ची लगन, श्रद्धा और भक्ति में अपने आप दृढ़ता आ जाएगी। ये श्री कृष्ण का जीवन के प्रति एक सार है। तो अपनी एक दृढ़ निश्चय आज से करते हैं कि हम उस परमात्मा के श्लोकों को सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में धारण करेंगे। इसके लिए चैनल से जुड़िए, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक में भी अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर बटन दबाइए। यह भी दृढ़ निश्चय ही है। जय श्री कृष्ण।